इंडिया में नीट जेईई यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा हाइप है जो आपने भी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन क्या सच में नीट जेईई यूपीएससी ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, इनको निकालना सच में वर्थ इट है? क्या आज भी 2022 में इन सब एग्ज़ाम्स को क्लियर करना मीनिंगफुल है? इस सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है और वीडियो पूरी देखना है, वरना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसके अलावा आप कुछ और ही समझ के चले जाओगे और फिर आप कमेंट सेक्शन में बाद में मेरे को ही गाली दोगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर प्लेस लक्ष्य मेडिक। आज आ गए हैं हम नए सेटअप के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आज के सबसे बड़े क्राइटेरिया हैं स्टूडेंट्स को जज करने के लिए कि कोई अपने लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है। हर साल लाखों लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जैसे नीट का भी आपने कंपटीशन देखा होगा, लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स हो गए हैं करीब, और हर साल और बढ़ते रहते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की चाह रखते हैं। तो अब क्या होता है, इस भीड़ में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं राइट माइंडसेट वाले, जो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा और उनके लिए अच्छी बात है ये। लेकिन दूसरे होते हैं गलत माइंडसेट वाले लोग, जिनके लिए अगर उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स किसी तरीके से निकाल भी लिया, वैसे तो उनका निकलेगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन अगर उन्होंने निकाल भी लिया तो भी उनको उसके अंदर उसको पार करके डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अभी वो राइट माइंडसेट और वो रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग कौन हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि गलत माइंडसेट क्या है जो आपको लाइफ में कभी भी लेके नहीं चलना। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर गलत माइंडसेट में हो तो आप ये सोच रहे होगे, आप मोटिवेशन के अंदर होगे कि आपको बस वो एग्ज़ाम निकालना है, आपको बस फोड़ना है एग्ज़ाम, और आप रोज़ अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालना है। आपको आगे के सब्जेक्ट के बारे में चिंता नहीं है कि इसके आगे आपको ज़िंदगी में क्या करना है। आपको बस सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए और बस इस रेस में फर्स्ट आने के लिए, आप बस इस रेस में फर्स्ट आना चाहते हो। आपको ये नहीं है कि आपको MBBS के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है या कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है। तो अगर आप जैसे डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए। सेकंड गलत माइंडसेट है कि अगर आप सिर्फ एक कॉलेज के लिए परस्यू कर रहे हो, आप कभी भी एक कॉलेज को परस्यू मत करिए। जैसे कि कई लोगों को सिर्फ एम्स दिल्ली ही चाहिए और उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता। ऐसे ही कई लोग देखा होगा अपने जेईई एडवांस के लिए घिस रहे होते हैं कि उनको IIT चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया है कि उनको ये दिमाग में नहीं है कि उनको कोडिंग करनी है ज़िंदगी भर, कि उनको इमारतें बनानी है। उनको सिर्फ एक कॉलेज चाहिए और सोसाइटी को प्लीज़ करना है, ये दिखाना है सबको कि मैं IITian हूँ। तो अगर आप सिर्फ एक कॉलेज को परस्यू कर रहे हैं, अगर आपका गोल सिर्फ एक कॉलेज है, तो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। आप कोडिंग से प्यार करिए, आप MBBS से प्यार करिए, आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ ब्लाइंड हो जाते हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए और अपनी खुद की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। और गलत माइंडसेट क्या है, इसके ऊपर मैं थर्ड पॉइंट बताऊं तो आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी। उसमें एक डायलॉग आता है जो जीतू भैया का आता है कि आपको यूनिक पर्सनैलिटी हो, ये कोरी बकवास है और आपको बस धुनना है। कोई भी चीज़ आपसे ना हो, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही तो आप बस बैठो, पढ़ाई करो और धुन दो। इस पर आप मेरा ओपिनियन सुनना कि कैसे ये गलत बात है। कि चलो माना आपकी बात की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंने लेके पढ़ा, मैंने जेईई एडवांस के लिए घिस के पढ़ा तो मैं IIT निकाल भी लूँ, और मैंने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा धुन के, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा धुन के, मैंने पढ़ा और पढ़ने से निकाल भी लूँ मैं एग्ज़ाम। लेकिन वो निकालने का फ़ायदा क्या? अगर आप एक सक्सेस की बात कर रहे हो कि आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आज एक जनरल स्टोर वाला जो होता है वो लगभग एक डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहा होता है। एक स्मॉल बिजनेस वाला जो होता है, कि जो कोई भी मतलब फलूदा भी बेच रहा हो कोई, वो ज़्यादा कमा रहा होता है। मोमोज़ वाला ज़्यादा कमा रहा होता है एक डॉक्टर या इंजीनियर से। तो वो मेहनत करके क्या फ़ायदा? आप 10 साल डॉक्टर बनोगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आप एक जनरल स्टोर वाले से, परचून की दुकान वाले से कम कमा रहे हो और वो आपका पैशन भी नहीं है। तो क्या फ़ायदा वो करके? आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, क्योंकि 18-19 साल के जब तक आप होते हो तब तक आपके लाइक्स और डिसलाइक्स कुछ होते हैं और आपका कोई पैशन भी होता है। कई लोगों का पैशन उस टाइम तक उनको पता चल भी जाता है, कई लोगों को नहीं पता चला होता। तो आप उस पैशन के अराउंड एक बिजनेस क्रिएट करके या उस पैशन के अराउंड, उस पैशन के साथ कुछ करके भी तो कमा सकते हो। क्योंकि ये 2022 अब ये तो है नहीं कि आप 19वीं सदी में जी रहे हो। तो आपको कोई चीज़ में जब 19 साल के तब हो गए, आप किसी चीज़ में परफेक्ट होते जा रहे हो, तो उसी को क्यों नहीं और परफेक्ट बनाओगे और उसको छोड़ के आप कोई और चीज़ में लग जाओ, कि डॉक्टर बनने में लग जाओ जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है। वो करके क्या फ़ायदा? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका कहीं और पैशन है। अब इस चीज़ से वो लोग ये मत सोचने लग जाना, जिनको MBBS में इंटरेस्ट है वो सोचने लग जाएँ कि नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। आपका अगर इंटरेस्ट है MBBS में या उसके सब्जेक्ट्स में या फिर कोडिंग में उसके सब्जेक्ट्स में, तो ज़रूर आपको IIT जाना चाहिए, आपको एम्स दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि 80,000 सिलेक्ट होंगे 16 लाख में से, तो जो बाकी लोग हैं 15 लाख 20,000, या जो भी मतलब बाकी बचते हैं लोग, उनका हर साल क्या होगा? तो एकदम सही है, आप IIT, और जैसे मैंने पहले भी बताई है ये बात कि IIT और एम्स दिल्ली आपको परस्यू करना है। लेकिन इस बात को लेकर कि हर बच्चा यूनिक नहीं है, हर बच्चा
स्पेशल नहीं है, ये आप बोल रहे हो कि ये कोरी बकवास है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये तो वही बात होगी कि आप एक स्मार्टफोन को एक हथौड़ा बनाना चाहते हो। एक स्मार्टफोन को आप, चलो मानो ये तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप एक ह्यूमन हो, आप इवॉल्व हो जाओगे 19 साल पे, चलो आपने ड्रॉप ले लिया, आप सीख भी गए, पढ़ना सीख गए और बाद में आपने आईआईटी भी निकालना सीख लिए, तो क्या होगा कि आप स्मार्टफोन थे और उससे आपने बार बार कील पे अपने सर को मारा, आपने मारते गए मारते गए मारते गए और परफेक्ट हो कि आप एक दिन हथौड़ा बन भी गए। तो क्या फ़ायदा हथौड़े का? आप एक स्मार्टफोन की एबिलिटी क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको स्मार्टफोन को एक हथौड़ा बनाना ही क्यों है, जब उस स्मार्टफोन की इस दुनिया में कोई यूज़ है, उस स्मार्टफोन की एक अलग एबिलिटी है, आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाहते, आप स्मार्टफोन से कीले ठोकना चाहते हो। ऐसा क्यों करना है आपको? तो अब राइट माइंडसेट क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, आपको धुन के तैयारी करनी है, आपको मेहनत भी करनी है, टेस्ट भी करनी है, जो आप मेहनत करते हो वो आपको करना है। लेकिन किसके लिए? आईआईटी के लिए नहीं, जैसे मैंने पहले भी बार बार बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, अपने पैशन के लिए। आपको जो बुक्स हैं एमबीबीएस की, उसको देख के मोटिवेशन पानी है, रादर देन किसी कॉलेज को देख के आप मोटिवेशन पाओ। कई लोग फिर बाद में डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि भाई लास्ट में आपको आईआईटी तो नहीं मिला, या फिर जो आपको कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन आपको जिस चीज़ में पैशन है, आपको ये तो करना है कि हाँ एम्स दिल्ली में आपको जाना है। आपको जब पैशन है कोई चीज़ को लेकर, तो आप एम्स दिल्ली में जाके उसको परस्यू करोगे, क्योंकि वही बेस्ट जगह है उसको आपके पैशन को परस्यू करने के लिए। लेकिन आप बार बार ये मत सोचो कि आपको आईआईटी ही चाहिए, आपको एम्स दिल्ली ही चाहिए। आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको एमबीबीएस की बुक्स से प्यार होना चाहिए, रादर देन आप वाइट कोट किसी को शो ऑफ कर रहे हो, या फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, आपको कोडिंग से प्यार होना चाहिए, रादर देन आप आईआईटी की बिल्डिंग्स दिखा के किसी को शो ऑफ कर रहे हो, इसका इतना अच्छा हॉस्टल है, वो आप किसी को शो ऑफ कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपको शो ऑफ नहीं करनी है, आपको जो आपको पैशन है उसमें इंटरेस्ट जगाना है। और राइट माइंडसेट लेके दूसरा पॉइंट कि आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे उन्होंने बताया निकालना है, लेकिन सोसाइटी के लिए नहीं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कि बस ये एग्ज़ाम है, बाकी लोग नहीं निकाल सकते और मैंने ये निकाल दिया, और आप कई 4 लोगों से अपनी तारीफ सुनने के लिए ये निकाल रहे हो कि भाई मैं तो आईआईटीएन बन गया, मैं तो एम्सोनियन बन गया। उस चीज़ के लिए आपको नहीं करना है, आपको अपनी नज़रों में ऊँचा उठने के लिए और आपका जो पैशन है वो इंडिया की बेस्ट जगह से परस्यू करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। अब आप बोलोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे को करनी है तो मैं तो कोई से भी कॉलेज से कर सकता हूँ, फिर तो बात ही खत्म कि मैं बस अपने पैशन को फॉलो करूँगा, कोई भी कॉलेज मेरे को मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको अपने पैशन को फॉलो करते करते फाइनेंशियल कंडीशंस भी अपनी अच्छी रखनी होगी, वरना बाद में आपको लाइफ में ज़रूर प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको बाकी कॉलेज तो मिल ही जाएंगी, लेकिन क्यों ना आप अपने पैशन की जो बेस्ट जगह है, यानी जो भी आईआईटी बॉम्बे या और कहीं से जहाँ से भी हो सकती है, मैं बस एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, वैसे मैं एमबीबीएस में हूँ, तो मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने पैशन को परस्यू ही करना चाहते हो तो फिर आप अपने बेस्ट जगह से परस्यू करो ना। आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हो तो आप एम्स दिल्ली का टारगेट रखो, लेकिन अगर आपको एमबीबीएस में इंटरेस्ट है तब, ये नहीं कि बस आप एम्स दिल्ली को लेके ही और मतलब सोसाइटी के लिए कि मैं ये एंट्रेंस एग्जाम निकाला, मेरी इतनी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, उस चीज़ के लिए आपको नहीं करना है। आपको अपनी नज़रों में ऊँचा उठने के लिए करना है कि आपने कुछ अचीव किया, आपने कोई चीज़ के लिए मेहनत करी और फिर बाद में उसको हासिल किया, वो उस चीज़ के लिए आपको करना है, ना कि सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए। तो उस सब्जेक्ट को आप परस्यू करो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस जगह से जो कि बेस्ट है, तो ये आपको करना है ताकि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने पैशन को भी अपने पास रखो। और राइट माइंडसेट आपको क्या रखना है कि कई लोग क्या होते हैं, मेहनत करने से डरते हैं, ये आपको नहीं करना है। कई लोगों का पैशन होता है, जैसे उनको एमबीबीएस में या जो बॉडी के बारे में समझने के लिए उस सब में इंटरेस्ट है, लेकिन बस वो पढ़ाई का जो दर्द होता है, जो मेंटल पेन होता है, उससे बचने के लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और फिर उन्हें लगने लग जाता है वो शाइनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे डांसिंग, एक्टिंग और यूट्यूबर बनना, इस सब के पीछे भागने लग जाते हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। अब उनको दूर दूर से लगता है कि फेम आ गया, पैसा आ गया, इसमें ये सब चीज़ें, उस चीज़ों में घुस जाते हैं जहाँ पे उनका पैशन नहीं होता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको बाहर से देखने में कोई भी इंडस्ट्री वो शाइनी लग रही है, उसके अंदर आपको मेहनत उतनी ही करनी होगी, बल्कि पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको कोई भी इंडस्ट्री, जैसे आप एक्टर बनना चाहते हो या फिर डांसर बनना चाहते हो, उसमें आपको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी, और उसके लास्ट में भी क्या पता आपको एंड रिजल्ट में आप अगर टैलेंटेड हो भी उसके अंदर, तो भी आपको कुछ ना मिले, नेपोटिज्म के चलते या और भी किसी चीज़ को चलते। तो पढ़ाई सबसे कम मेहनत वाली चीज़ है, लेकिन
लेकिन आपको बस ये बोल दिया जाता है कि ये बोरिंग है और कुछ स्टीरियोटाइप्स इससे रिलेटेड बता दिए जाते हैं, तो आप सोचने लगते हो कि आप पढ़ाई के लिए नहीं बने हो, और किसी टॉपर को देख के आप ये सोचने लग जाते हो कि आप पढ़ाई के लिए नहीं बने हो। लेकिन असल में आपको बस कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं आपके 10th क्लास के, 2nd क्लास के या कोई भी छोटी क्लास के, इसलिए आपको लगने लग जाता है कि आप पढ़ाई के लिए नहीं बने हो और आप मेहनत से बचना चाहते हो बस। और जैसे मैंने बताया कि अगर चलो आपका कोई और पैशन भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या फिर है। अगर आपको लगता है कि आप डांसिंग आपको करनी है ज़िंदगी में, तो आप पहले ये देखो कि आपने उसमें कुछ अचीव किया है कि नहीं, कि आप बस मेहनत से बचने के लिए, पढ़ाई की मेहनत से बचने के लिए बस डांसिंग में आप सोच रहे हो कि मैं तो डांसिंग में कुछ करूँगा। आप पहले देखिए कि आपको कोई स्टेट लेवल रिकॉग्निशन कोई चीज़ में जो आपका दूसरा पैशन है उसमें मिला है कि नहीं, तभी आप ये जो आपका पढ़ाई का पाथ है ये छोड़ो। अगर आप उसमें अगर आपको मिल रखा है कुछ ऐसे रिकॉग्निशन और आपको लगता है कि आपको वो परस्यू करना चाहिए और आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, तो करो। लेकिन उसके अंदर भी आपको ये नहीं कि बस दिन में 2-3 घंटा आपने प्रैक्टिस कर ली या 2-3 घंटा कहीं चले गए, वहाँ पर भी आपको पढ़ाई जितनी ही मेहनत करनी होगी, 16-16 घंटे लगे रहना होगा। जैसे डांस का जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई एग्जाम्पल लिया या फिर एक्टिंग का लिया, तो आपको ऑडिशंस देने होंगे, आपको बार बार रिहर्स करना होगा और भी तरह तरह के उसमें हासिल करने होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत आपको उधर भी करनी पड़ेगी और मेहनत इधर भी करनी पड़ेगी। अब ये बस ये बात ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ में आप कभी ये मत सोचना कि पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत लगती है, किसी और चीज़ में कम मेहनत लगती है तो आप वो करने लग जाओ। ये माइंडसेट आपको कभी नहीं रखना है। तो ये था राइट माइंडसेट का लास्ट पॉइंट, कि आपको कोई भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि आपका पैशन है, तो देखो कि आप सच में उसमें कुछ रिकॉग्निशन है आपके पास, और अगर है तो उसमें आगे मेहनत करो। आप 16-16 घंटे ही, जो आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आपको पढ़ाई के लिए 16-16 घंटे पढ़ाई करनी है, कभी आप उससे बचने के लिए कोई और पैशन अगर आपको फॉलो कर रहे हो, तो उसमें भी आपको वही मेहनत करनी होगी। तो मेहनत तो आपको लाइफ में करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी रास्ते पे जाओ। तब ये बात आप दिमाग में रखो और फिर सोचो कि आपको क्या चीज़ परस्यू करनी है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगा हो कि वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट बताया है, बाकी यूट्यूबर्स से हट के कुछ आपसे शेयर किया है, अपने मेरा जो ओपिनियन है वो अगर आपको सही लगा हो, तो आपका जो ओपिनियन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको लाइक कर दीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइट माइंडसेट से चले, ना कि रॉन्ग माइंडसेट से। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया सेटअप कैसा लगा, ये सही है, ज़्यादा लग रहा आपको कि पिछले वाला जो सेटअप था जिसमें मैं वीडियो में शूट करता था वो आपको ज़्यादा सही लगता था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।